नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अनमोल दुबे। आज हम बात कर रहे हैं एक और नई किताब के बारे में, जिस किताब का नाम है परख नली। ये जो किताब है ये अकबर और आजम कादरी द्वारा लिखित है। मैं थोड़ा इस किताब के बारे में बताना शुरू करूँ उससे पहले मैं ज़रा आपको अकबर और आजम कादरी के बारे में बता देता हूँ। जो अकबर और आजम कादरी हैं ये बुंदेलखंड के कोंच के रहने वाले हैं और उन्होंने सबसे पहले जामिया मिलिया से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। उसके बाद इनकी रुचि जो थी नाटक और रंगमंच में लगी जाना थी, तो इसके बाद उन लोगों ने रंगमंच और नाटक की ओर अपना रुख बढ़ा दिया और कई अच्छे नाटक लिखे और उनमें कई अच्छे नाटकों में कलाकारी भी की है। इनके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक जो है मौसम को न जाने क्या हो गया है और दूसरा जो है उड़ने के लिए आकाश चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक है इनके। इसके अलावा ये लोग कई सारी फिल्मों में हैं, कई सारे जो नाटक हैं उनमें भी दिखते हैं। और नीलेश मिश्रा के प्रसिद्ध शो जो यारों का इडियट बॉक्स जो कि 90.7 बिग FM पर आता था, उसमें इनकी कई सारी मतलब कि लगभग 100 से ऊपर कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इनकी बात कर रहे हैं आज, इनकी किताब के आज बारे में बात कर रहे हैं। और एक और नए प्लेटफॉर्म पे जो जहाँ पर ये लोग आजकल दिख रहे हैं वो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर भी इनका एक नया शो टॉकी टॉक के नाम से चल रहा है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है और व्यक्तियों को बड़ा पसंद आ रहा है। चूँकि आज हम बात कर रहे हैं इनकी किताब के बारे में, परख नली के बारे में, तो हम परख नली के बारे में बात करते हैं। आपको मैं इसका फ़ोटो दिखाऊँ, कवर फ़ोटो दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से परख नली जो है वो किताब है और इसकी जो कीमत है 120 रुपये इसकी कीमत है। इसे हिंदी द्वारा प्रकाशित किया गया है 2018 में और इसमें जो पेज हैं उन पेजों की संख्या है 127। एक कहानी संग्रह है जिसमें 10 कहानियां हैं, जिसमें से 6 कहानी आजम भाई ने लिखी हैं और 4 कहानी अकबर भाई ने लिखी हैं। तो पूरी कहानियों के ऊपर तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि काफ़ी बड़ी कहानी है और 10 कहानी पर बात करना वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, हमारे पास उतना समय भी नहीं है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इसमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो 2 कहानी हैं। एक कहानी है इसमें से आज़ाद की बकरियाँ और दूसरी है मामा सकनी। इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो पहली कहानी जो है आज़ाद की बकरियाँ, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जो एक आज़ाद नाम का एक लड़का रहता है, बड़ा ही सीधा साधा सिंपल सा लड़का होता है, गाँव में बकरियाँ चलाता है, चरवाहा होता है। अगर आप किसी गांव से संबंधित हैं तो आप जरूर जानते होंगे कि किस प्रकार से एक जो चरवाहा होता है, जैसे हमारे बुंदेलखंड में बरेदी बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, तो उस तरीके से वो जो गांव का वो एक व्यक्ति होता है, वो पूरे गांव की मोहल्ले की बकरियों को, जानवरों को इकट्ठा करता है और निकल जाता है। सुबह से निकल जाता है, पूरे दोपहर और शाम तक उन बकरियों को खेतों में, जंगलों में चराता है और शाम को अपने घर ला के उन्हें पानी पिलाता है और उन्हें बांध देता है। तो इसी तरीके के जो ये आदत था, अपनी इसी तरीके की ज़िंदगी काट रहा था। लेकिन क्या हुआ कि तभी एक शहर से एक लड़का आता है जो शहर में काम कर रहा होता है, गांव का ही होता है लेकिन वो शहर में काम कर रहा होता है। तो वो आता है तो वो चमक धमक वाली कपड़े, जीन्स और मोबाइल, नई नई चीज़ लेके आता है। तो सब लोग देख के उसको और आकर्षित होते हैं कि यार शहर की ज़िंदगी तो कितनी अच्छी है कि 2 साल पहले गाँव से गया था, कुछ नहीं था, इसके बाद हम जैसा था, लेकिन आज देखो ये जब 2 साल बाद शहर से आया तो इसके पास कितना सब कुछ है। तो इसके आज़ाद के भी मन में आता है क्यों ना मैं भी इसके साथ जाऊं और शहर में रहूं और वहाँ की ज़िंदगी जीऊँ। और कितना अच्छा लगता है वहाँ की ज़िंदगी में व्यक्तियों को कि इतने अच्छे से जीते हैं, इतना सब कुछ उनके पास है। तो इसने भी उससे बात की और ठीक है चलो। लेकिन जब जो वहाँ जाता है, अपनी दोनों बकरियों, इसकी 2 बकरी होती हैं, इससे बहुत प्यारी होती हैं, उन दोनों बकरियों को बेच कर वहाँ जाता है तो वहाँ दिखता है कि 10 बाय 10 का ऐसे कमरा दिया गया है और उस कमरे में केवल ये नहीं, इसके अलावा कई लोग उसी कमरे में हैं, 10 बाय 10 के कमरे में, जहाँ पर चारों ओर पसीने की बदबू आ रही है और वहीं पर रहना है आपको। दिन रात जो थके हुए व्यक्ति आए अपने सिर छुपाए सो रहे हैं। जब सुबह होती है, उठता है तो शौचालय के लिए जब जाता है तो गांव में तो क्या होता है, व्यक्ति के खेतों में निकल जाते हैं, जिसके पास खुद का शौचालय होता है उसे करते हैं। लेकिन शहर में जाता है तो दिखता है कि एक ही शौचालय, उसी में सब लोग यूज़ कर रहे हैं और उसी में घुसे पड़े हैं। तो उसे बड़ी कोफ्त होती है, बड़ी दिक्कत होती है कि ये क्या है। उसे एक आटा मिल में काम मिलता है तो दिन भर आटे के बीच में सना रहता है। उसे जब आटे की चक्कियों की आवाज़ सुनता है तो उसे अपने रेडियो की आवाज़ की याद आती है, किस प्रकार से वो बढ़िया से रेडियो बजाता था और खेतों में घूम घूम के अपनी बकरियां चलाता था। लेकिन यहाँ पर कहाँ वो ज़िंदगी है, तो यहाँ पर ज़िंदगी बदल गई थी। पैसे के लिए उसने सब, अब कुछ नहीं था उसके पास। एक दिन वो डिसाइड करता है कि
मुझे अब रहना ही नहीं है यहाँ पर शहर में, और वो अगले दिन ट्रेन पकड़ता और गांव पहुँच जाता है। तब उसे जब गांव पहुँचता है तब उसे रियलाइज़ होता है, जब उसे महसूस होता है कि हाँ ये ज़िंदगी असली ज़िंदगी है। वहाँ पर शहर में तो कुछ ज़िंदगी है ही नहीं, व्यक्ति ने अपने आप को मशीन बना लिया है और बस मेहनत की जा रहा है, ना कुछ वो है। यहाँ पर सुकून है, आराम है, चैन है। जरूर उसके पास पैसे नहीं है, जरूर उसके पास एक बड़ा सा मोबाइल नहीं है, जरूर उसके पास जीन्स नहीं है, उसके पास जीन्स की जगह पजामा है, लेकिन है तो कुछ उसमें संतुष्ट, खुली हवा तो है, घर का खाना तो है, ऐसा कोई दबाव और मजबूरियाँ तो नहीं है। तो इसी तरीके की इसमें 10 कहानियाँ जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाती हैं, हमें आसपास की चीज़ों को दिखाती हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि इन कहानियों को ज़रूर पढ़ें, इस किताब को ज़रूर पढ़ें। बाकी अकबर आजम भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसी कहानी लिखते रहें जो हम सबसे जुड़ी हो, हमारे बीच की कहानी हो। धन्यवाद।